हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एचपी टेट मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि इंग्लिश सेक्शन रहेगा आपका। और इसमें हम कवर करेंगे 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स एंड 5 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन सी बुक जो है किस राइटर ने लिखी है, यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहला है एनिमेट। एनिमेट का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एनिमेट किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? तो ये है थिंग्स हैविंग लाइफ। तो एनिमेट का मतलब होता है जीवंत कर देना। तो एनिमेट का एनिमेट है थिंग्स हैविंग लाइफ, दैट इज़ एनिमेट। नेक्स्ट है एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनार्की तो जहाँ पे गवर्नमेंट का शासन नहीं होता है वो होता है एनार्की, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एनोनिमस, दैट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। तो वो होता है एनोनिमस, जिस किताब में बुक का राइटर का नाम नहीं लिखा गया होता है तो वो होती है एनोनिमस, मतलब अज्ञात। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। चलिए देख लेते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा जो खुद के द्वारा लिखी गई होती है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है ऑडियंस, एन असेंबली ऑफ लर्नर्स। ऑडियंस मीन्स श्रोता गण जो भी होते हैं, तो एन असेंबली ऑफ हियरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं वो होते हैं एथिस्ट, और थिस्ट होते हैं जो भगवान पे विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय। लिविंग इन द वाटर, जो जल में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं। तो लिविंग इन वाटर, दैट इज़ एक्वेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियन, पर्सन लिविंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। तो इसका क्या हो जाएगा? एलियन, याद रखेंगे। पर्सन लिविंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, तो दैट इज़ एलियन। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। ये होता है एंटीसेप्टिक जो होता है ये होता है क्षय निरोधक, यानी कि रोगाणुरोधक जो दवा होती है, दैट इज़ एंटीसेप्टिक। तो अब देख लेते हैं ये किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। प्रिवेंटिंग और डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स ऑफ अ वुंड, तो याद रखेंगे दैट इज़ एंटीसेप्टिक। और लास्ट है ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ होता है गेटिंग सिग्नेचर ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज ऑन हैंड राइटिंग, दैट इज़ ऑटोग्राफ। तो आपको अगर आपको अच्छे लग रही हैं ये जो मैंने आज ये पहला पार्ट रहेगा इंग्लिश का, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूं। आगे देखते हैं, अब करेंगे हम टॉप 5 सिनोनिम्स फॉर एचपी टेट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो है कामिटी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कामिटी। तो याद रखेंगे एडवर्सिटी मीन्स कठिनाई, और इसका जो सिनोनिम है वो है कामिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्यूज़। एब्यूज़ आपको पता ही है क्या होता है। एब्यूज़ मतलब गाली गलौज करना, और इसका जो सिनोनिम है ये है मिसयूज़। नेक्स्ट है एबॉलिश। एबॉलिश जो है, एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना या ख़त्म करना। तो एबॉलिश का जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है डिस्ट्रॉय। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एबॉलिश का सिनोनिम डिस्ट्रॉय। एडिक्टेड। एडिक्टेड होता है आदि, किसी चीज़ का आदि हो जाना, जैसे कि लत लगी, एडिक्टेड वो होता है। तो इसका जो सही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हैबिचुअल। तो याद रखेंगे एडिक्टेड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम है हैबिचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सटेन। और जो एब्सटेन होता है ये एब्सटेन होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में बचना या किसी चीज़ से परहेज करना। तो इसका जो सही यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा वो है रिफ्रेन। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एडवर्सिटी एंड इसका सिनोनिम है कामिटी, एब्यूज़, मिसयूज़, एबॉलिश, डिस्ट्रॉय, एडिक्टेड, हैबिचुअल, एब्सटेन, रिफ्रेन। और ये थे
हमारे सिनोनिम्स। चलिए अब देखते हैं एंटोनिम्स, टॉप 5 एंटोनिम्स फॉर एचपी टेट। अगला है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है करीब करीब, तो इसका जो सही ये है एंटोनिम्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आंसर का हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही आंसर है, आंसर का क्वेश्चन। और जो एब्सर्ड है उसका हो जाएगा, एब्सर्ड का हिंदी मीनिंग होता है बेतुका, तो इसका हो जाएगा रैशनल, एब्सर्ड का रैशनल। और जो फोर्थ वन है उसका है एक्सेप्ट का रिजेक्ट, तो एक्सेप्ट होता है एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना, तो और रिजेक्ट अस्वीकार करना। और लास्ट है एग्री, तो एग्री सहमति, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसएग्री, तो आप याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली दैट इज़ इसका जो एंटोनिम है वो होगा एग्जैक्टली, आंसर का क्वेश्चन, एब्सर्ड, रैशनल, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एंड लास्ट वन इज़ एग्री डिसएग्री। और अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट इंडियन ऑथर एंड देयर वर्क्स, कौन कौन से इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन जो यहाँ पे दी गई है वो है माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसने लिखी है? MK गांधी। महात्मा गांधी जी ने लिखी है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जी की किताब का नाम है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है मुल्क राज आनंद, तो मुल्क राज आनंद जी ने किताब लिखी है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये किताब लिखी है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये लिखी है मुल्क राज आनंद, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं। आर के नारायण की द गाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो HP टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछी जाती है। और RK नारायण ने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है कांतापुरा, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है द रैक एंड गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए जो है इनको 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, तो आप याद रखेंगे द रैक एंड गीतांजलि, ये किसकी किताबें हैं? ये बुक्स लिखी हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है राजा राव ने लिखी है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको RK नारायण की बुक्स में द गाइड के साथ साथ कांतापुरा बताया, लेकिन ये कांतापुरा जो है ये राजा राव की किताब है, ना कि RK नारायण की। RK नारायण की बुक्स के नेम हैं द गाइड एंड द मालगुडी डेज, तो आई होप आप समझें कि गलती हो जाती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं। राजा राव की जो किताबें हैं वो हैं नंबर 1 कांतापुरा, एंड जो सेकंड किताब है इनकी ये है ऑन द गंगा घाट, याद रखेंगे कांतापुरा और ऑन द गंगा घाट, ये किसने लिखी है? ये लिखी है राजा राव ने। और जो RK नारायण की किताबें हैं वो है द गाइड एंड मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है खुशवंत सिंह, तो खुशवंत सिंह जी ने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, ये JBT एग्ज़ाम में तो हर बार पूछी ही जाती है, ट्रेन टू पाकिस्तान। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, तो दैट इज़ वो कौन है? वो है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जी ने किताब लिखी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, याद रखेंगे। VS नॉयपॉल जी ने लिखी है अ बेंड इन द रिवर, तो अ बेंड इन द रिवर ये हैं VS नॉयपॉल। और ये जो आज हम कवर करेंगे ये सारे जो है इंडियन ऑथर हैं, तो आप याद रखेंगे। और अगले हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स ऑफ फायर को हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान, ये आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि अग्नि की उड़ान किसने लिखी है, तो आप जवाब देंगे APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम जो है ये हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लाला हरदयाल जी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो आप याद रखिए लाला हरदयाल ने कौन सी किताब लिखी है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। नेक्स्ट है श्री अरविंदो घोष जी ने लिखी है लाइफ डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान रश्दी इन्होंने लिखी है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सलमान रश्दी जी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट है नीरज सी चौधरी, इन्होंने लिखी है अ पैसेज टू इंग्लैंड। तो आप याद रखेंगे नीरज सी चौधरी जी ने कौन सी किताब लिखी है, अ पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता देसाई, जो अनीता देसाई नेक्स्ट राइटर हैं, इन्होंने लिखी है क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो क्लियर लाइट ऑफ द डे किसने लिखी है, ये लिखी है अनीता देसाई जी ने। नेक्स्ट है अरुण जोशी, अरुण जोशी की किताब का नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। तो आप याद रखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण जोशी क्वेश्चन अरुण जोशी जी की किताब का नाम क्या है, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अमिताभ घोष। तो इनकी जो किताब का नाम है अमिताभ घोष की, ये है द सर्कल ऑफ द रीज़न। द सर्कल ऑफ रीज़न, ये किसकी किताब है, अमिताभ घोष की। नेक्स्ट है जे.जी. फेरल, जे.जी. फेरल ने लिखी है द सीज ऑफ कृष्णापुर। तो द सीज ऑफ कृष्णापुर ये किसने लिखी है, ये लिखी है जे.जी. फेरल ने। और नेक्स्ट है रूथ प्रवार जम्वाला, इन्होंने लिखी है हीट एंड डस्ट। तो हीट एंड डस्ट किसकी किताब है, रूथ प्रवार जम्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कमला मार्कंडेय, जो कमला मार्कंडेय जी थे, इन्होंने किताब लिखी है, ये लिखी है द नो फेयर मैन। द नो फेयर मैन किसने किताब लिखी है, ये लिखी है कमला मार्कंडेय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैन तारा सहगल। तो जो नैन तारा सहगल है, इन्होंने किताब लिखी है द डे इज़ शेडो। द डे इज़ शेडो इज़ नैन ताराज वॉक इज़, क्या नाम है, द डे इज शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भवानी भट्टाचार्य। तो भवानी जो भट्टाचार्य हैं, इन्होंने किताब लिखी है ही हू राइट्स अ टाइगर। ही हू राइट्स अ टाइगर, ये किताब किसने लिखी है, ये लिखी है भवानी भट्टाचार्य जी ने। नेक्स्ट है मनोहर मालगोंकर। तो ये किताब लिखी है अ बैंड इन अ गंगेज। ये जो किताब है अ बैंड इन अ गंगेज, ये किताब जो लिखी है, ये लिखी है मनोहर मालगोंकर ने। तो आगे क्वेश्चन है लास्ट जी.बी. शॉ ने किताब लिखी है विडोर्स हाउस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर थे जिन्होंने की किताबें लिखी हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करेंगे। अब हम देख लेते हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अब उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे महात्मा गांधी जी की किताब माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये बहुत बार पूछी जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड मुल्क राजा आनंद जी की टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये किताब भी बहुत बार पूछी जाती है। और R.K. नारायण जी की द गाइड, और अगला जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो द रैक एंड द गीतांजलि है, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप राजा राव जी की भी अपने माइंड में रखिएगा, कांथापुरा एंड ऑन द गंगा घाट, ये वाली किताबें बहुत मशहूर किताबें हैं जो कि राजा राव ने लिखी हैं। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सरोजिनी नायडू जी की द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किताब लिखी है सरोजिनी नायडू जी ने। और नेक्स्ट APJ अब्दुल कलाम जी की किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर। और आप याद रखेंगे एक अनीता देसाई जी की किताब याद रखेंगे क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आप याद रखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ये श्री अरविंदो घोष जी की किताब लाइफ डिवाइन। ये किताबें तो आपको कम से कम याद करके जानी ही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।